हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जर्नी जो था उसमें मैंने स्ट्रैटेजी कैसे चेंज किए थे। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी जो सब चीज़ें था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस 2022 और 23 में मेरे साथ क्या हुआ। 2022 में क्या हुआ था कि मेरे सारे प्रीलिम्स फेल हो गए थे मैंने, ठीक है। तो उनमें कुछ गलतियाँ मैंने आइडेंटिफाई करा था। एक एक एग्ज़ाम मैंने वो आरआरबी पीओ शायद था, उसमें इसलिए फेल हुआ था कि मुझे पता नहीं था। 2 साल एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम में जो है माउस का कर्सर काम नहीं करता है। तो क्या हुआ उसमें कि मैंने माउस कर्सर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, पता नहीं क्यों कि कुछ हुआ था उस टाइम। मैंने फिर एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर निकला कि मैंने सबको बोल रहा हूँ कि मेरा माउस ठीक से चल नहीं रहा था। तो लेकिन जो गलतियाँ मैंने किया था उसमें क्या था कि मैंने माउस का स्क्रॉल बार कुछ अगर क्लिक कर दिया था। जबकि आपको पता है कि बैंक एग्जाम्स में माउस माउस का जो स्क्रॉल बार है वो नहीं चलता है, ठीक है। आपको ड्रैग करना होता है उसको। तो ये हुआ था। तो 2022 में जो सब गलतियाँ की थी मैंने कुछ बच्चों से बात कर लिया था और मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो सब गलतियाँ टर्मिनेट कर दूंगा। मैं 2023 में आ गया और ये क्या करा, मैंने सारे के सारे जो प्रीलिम्स फेल हुए थे उन सब का डाउट मेरे अंदर पूरा भरा पड़ा था। 6 के 6 प्रीलिम्स मैंने फेल हुए थे 2022 में। और 2023 में मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्रैक कर दिए, पूरा अच्छे तरीके से सब के सब क्रैक हुए। कैसे हुए वो सब, मैंने कुछ चेंजेस करा। जैसे मैंने 22 में क्या कर रहा था कि घर से ट्रैवल करके 150 किलोमीटर जाता था, वहाँ पे सिटी में एग्ज़ाम देता था। जिस सिटी में मैं एग्ज़ाम देता था उस सिटी में मैंने पहले कभी नहीं गया था। वो हमारा कैपिटल सिटी है, लेकिन मुझे उस सिटी को लेके कोई आइडिया नहीं था, कहाँ जाना है कैसे जाना है कुछ पता नहीं। मैं बस रैपिडो करके चला जाता था, फिर एग्ज़ाम दे के चला जाता था, बस ऐसे ही चल रहा था मेरा। तो मैंने क्या किया, अपना एनवायरनमेंट शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं 2022 में घर पे था, अपनी कंफर्ट जोन में था। 2023 में मैंने चला गया भुवनेश्वर और मैंने उस सिटी में रह के प्रिपरेशन अपनी बाकी का करा। तो जो सबसे बड़ा एनवायरनमेंट था कि घर छोड़ने के बाद आपको जो घर में जो डिफरेंट चीज़ें होते हैं उनका वो सब चीज़ें आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर छोड़ देते हो, कैसे भी करके आपको बस उस एनवायरनमेंट से बाहर चला जाना है, ठीक है। तो मैं चला गया। तो वहाँ पे 2023 में जो पहला मेरा महीना रहा, जून का महीना, जुलाई का महीना, तो वहाँ पे मैंने अपने आप को सेट करा, ठीक से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। और बात है कि 2021-22 में मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, बस मुझे अपना एनवायरनमेंट सेट करना था और थोड़ा रिलैक्सिंग वे से एग्ज़ाम देना था। तो 2023 में जो आया मैंने भुवनेश्वर, तो मैं क्या किया, अपनी जो वीक था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस सब को मैंने डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड करा, मंडे को मैंने मैथ के 2 टॉपिक रखे। क्यों रखे, क्योंकि मैंने जब एक एक टॉपिक को पढ़ रहा था तो मुझे ये 10 दिन में 10 टॉपिक कवर हो रहा था मेरा। मंडे को परसेंटेज पढ़ूंगा, और ट्यूसडे को एवरेज पढ़ूंगा, वेडनेसडे को टाइम एंड वर्क पढ़ूंगा। ऐसे ही जब 10-11 दिन के बाद में फिर से परसेंटेज को आता था तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को भूल चुका होता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मंडे को टाइम परसेंटेज के साथ टाइम एंड वर्क को रख दिया, ठीक है। और ट्यूसडे को वही परसेंटेज को टाइम एंड वर्क को रखा। फिर वेडनेसडे को चेंज हो गया, वो सब परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस को और टाइम स्पीड डिस्टेंस को रखा। फिर थर्सडे को भी प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस को रखा। फिर फ्राइडे और सैटरडे के लिए और 4 टॉपिक। तो ऐसे जब किया मैंने, ऐसे ही 1 महीना किया था, तब मैंने नोटिस किया कि मैंने जब प्रीलिम्स लेवल के जितने भी क्वेश्चन है मुझे सब आते हैं, मैं सब कुछ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बेनिफिट करा कि मैंने एक वीक में 10 के 10 बैंक के जो एरिथमेटिक होते हैं ना बैंक का, बैंक एग्जाम्स में पूरा एरिथमेटिक के 10 के 10 पार्ट्स को मैंने कवर अप कर दिया। तो ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। तो अब बात था कि मैंने मैथ, इंग्लिश मेरा पहले से स्ट्रांग था, मैथ मैंने कर दिया। और बात है रीजनिंग की। रीजनिंग आता था कि लेकिन मैंने गलत मॉक टेस्ट फॉलो कर लिया था, इसलिए मुझे मेरा नहीं होता था कभी भी। मैंने एक प्रैक्टिस मॉक करके मॉक आता था, उसमें तो बहुत टफ क्वेश्चन से होते थे। हर एक पजल 5-6 पॉसिबिलिटी में बनेगा। इवन मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिए थे जहाँ से मैंने क्लास कर रहा था ऑनलाइन में, वो भी टीचर 5-6 सब पॉसिबिलिटी लेके बच्चों को डरा रहा है प्रीलिम्स में। लेकिन सच बात ये है कि एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 ही पॉसिबिलिटी बनते हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा हो तो हो सकता है। लेकिन पहले से मैंने 2 साल बस डिफिकल्ट डिफिकल्ट पजल्स बनाए हैं, तो मेरा दिमाग ऑलरेडी जाम हो चुका था उस टाइम तक। तो मैंने क्या करा, जब आडा में शिफ्ट हुआ तो आडा में थोड़ा नॉर्मल लेवल का पजल था, वो एग्जाम के लेवल का ही था, वो फटाफट मैंने बनाना स्टार्ट किया, वो हो जाता था।
क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जाम लेवल का है तो वो हो जाता था। तो रीजनिंग भी सॉफ्ट हुआ और 2023 का जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ, मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्रैक कर दिए। और बैंक एग्जाम की अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आप पूरा क्लियर रहिए कि आपके 6 के 6 प्रीलिम्स होने चाहिए। अगर 6 के 6 प्रीलिम्स हो रहे हैं तो एक कोई ना एक मेन हो जाएगा आपका, मीन्स एक एक तो निकल जाएगा आपका। अगर प्रीलिम्स में भी अभी फेल हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। प्रीलिम्स को कैसे भी करके ठीक करें। मैंने जो बताया, एक वीक में 10 के 10 बैंक मैथ जो ये होता है अरिथमेटिक टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। एक वीक में आपके सारे रिवीजन प्रॉपर्ली हो जाने चाहिए। मंडे को डिवाइड करिए, मंडे ट्यूसडे को रखिए 2 टॉपिक, वेडनेसडे थर्सडे को रखिए 2 टॉपिक, फ्राइडे सैटरडे को 2 टॉपिक, और बाकी तो डीआई सिंप्लीफिकेशन है, वो तो मॉक में आप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है सब स्ट्रैटेजी का चेंजेस। तो मैंने जैसे ही अपना शिफ्ट में अपना एनवायरनमेंट बदला, अपना मॉक टेस्ट बदला, ये दोनों चेंजेस मैंने किया 2023 आता था। और एक मैंने चीज़ें किया था कि माउस के जो स्क्रॉल बार है उसके ऊपर टैप लगा दिया था, तो माउस के स्क्रॉल बार के ऊपर मेरा हाथ ही नहीं जा पाए, ठीक है। तो इतना सब मैंने चेंजेस किया, तब जाके मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए। 23 में हुए, 24 में हुए, लेकिन 23 में ही मेरा निकल गया था बैंक एग्जाम। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपना टॉपिक्स को डिवाइड करिए, अपने साथ डायरी हमेशा मेंटेन करिए। मैंने अगले किसी एक वीडियो में अपना डायरी बता दूंगा। हाँ, और एक बात मैंने सॉरी बताना भूल गया कि अगर बिगिनर हो तो इस सब चीज़ों में मत पड़िए। आजकल का ज़माना है, एआई है, वो सब चीज़ें हैं। आप बिगिनर हो के इस सब चीज़ों में मत आइए कि अपना जीवन का 4-5 साल इसमें बर्बाद करेंगे बैंक एग्जाम एसएससी में। अब बहुत कुछ हो सकता है, आप जिस काम में भी 4-5 साल देंगे अपना, उसमें आप तैयारी हो जाएंगे। जब मैंने बैंक एग्जाम की जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब को देख के स्टार्ट किया था, और यूट्यूब में किसी ने बता दिया कि 3 महीने में बैंक एग्जाम हो जाता था, 3 महीने में बैंक एग्जाम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 3 महीने में मुझे खुद 3-3.5 साल लगे। 3 महीने में कुछ नहीं होता। यूट्यूब के वीडियो, आज भी वो वीडियो यूट्यूब पर होगा, लोग बच्चे भी देखते होंगे और बैंक एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते होंगे। मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ आपको। बिगिनर हो तो आपने आप कैरियर में कुछ करने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ों में मतलब कि आप फंसे रहेंगे काफ़ी टाइम तक। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि आप पूरा कंप्लीट मतलब कि प्रिपरेशन मत ही करिए, क्योंकि अगर मैंने बता दिया कि आप प्रिपरेशन मत नहीं करेंगे तो ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप करेंगे क्या अपने कैरियर में, ठीक है। तो मैं आप ये आपकी विश है, लेकिन मेरे सजेशन जो है ना है, ठीक है।